जयपुर में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने छापे मारे और अब पूछताछ के लिए दिल्ली से बुलावा आ गया है। आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को दिल्ली बुला सकती है प्रवर्तन निदेशालय की टीम। जी हां, सवाल जवाब के लिए दिल्ली के ईडी दफ्तर में सुबोध अग्रवाल को बुलाया जा सकता है। मंत्री महेश जोशी के ओएसडी संजय अग्रवाल को भी दिल्ली दफ्तर बुलाया जा सकता है ईडी की पूछताछ के लिए। 25 ठिकानों पर कल ताबड़तोड़ कार्रवाई चलती रही और उसके बाद 15 घंटों तक सुबोध अग्रवाल के घर पर, उनके सरकारी आवास पर, सचिवालय पर, जल भवन में अलग अलग जगहों पर रेड करने के बाद ईडी की टीम दिल्ली रवाना हो गई। दस्तावेजों को खंगालने के बाद अब पूछताछ के लिए ईडी की टीम दोबारा जयपुर आने की बजाय सुबोध अग्रवाल को सीधे दिल्ली बुला सकती है। मेरे सहयोगी आशीष चौहान जुड़ गए, सीधे आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, अभी 15 घंटे की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई और उसके बाद टीम अगली बार जयपुर आए, उससे पहले हो सकता है कि अग्रवाल को बुलाया जा सकता है दिल्ली। ईडी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है और अहम जानकारी है कि सुबोध अग्रवाल आईएएस है और संजय अग्रवाल जो कि मंत्री महेश जोशी के ओएसडी है, उन्हें दिल्ली बुला सकती है, क्योंकि कल ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है वो हुई थी। दस्तावेज पूरी तरीके से अपनी गिरफ्त में ले लिए हैं ईडी ने और इन दस्तावेजों की जांच के बाद में संभवतः दोनों ही अधिकारियों को पूछताछ के लिए दिल्ली बुला सकता है। देखिए, संजय अग्रवाल मंत्री महेश जोशी के ओएसडी है और उनका जो पद है वो एक्सियन है, यानी कि इंजीनियर है जलदाय विभाग में, और दूसरा जो वरिष्ठ आईएएस सुबोध अग्रवाल वो जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है, यानी कि सीधे तौर पर जो राजस्थान में जल जीवन मिशन और दूसरी योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ था, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों के नाम पर जमकर लूट मची थी, उसमें अब ईडी की कड़ियां लगातार जोड़ने का प्रयास कर रही है। कल भी जो दस्तावेज है वो पूरी तरीके से खंगाले थे। 45 लाख रुपए की राशि भी जब्त की थी और इसके साथ साथ 1 करोड़ 26 लाख के जो बैंक की जो राशि है उन्हें भी अब सीज कर दिया है, यानी कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ठीक है आशीष, ये तो सुबोध अग्रवाल और संजय अग्रवाल की बढ़ती मुसीबतों का जिक्र हुआ, लेकिन मैं आपसे समझ लेता हूं कि महेश जोशी के साथ ही दिनेश गोयल, केडी गुप्ता, आर.के. मीणा, इनके खिलाफ क्या क्या हो सकता है? क्या इनकी मुसीबतें भी आने वाले समय में बढ़ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक जानकारी, अभी अहम जानकारी और आ रही है कि ईडी ने तमाम जो मुख्यालय के जो जहां पर छापेमारी की थी, सुबोध अग्रवाल के जो दफ्तर है उनको भी सीज कर दिया है। सचिवालय से ये बड़ी जानकारी अभी सामने आ रही है कि ऑफिस के तीनों गेटों को सीज कर दिया गया है और कल ही कमरों को सीज किया था, यानी कि कल जो रात कर कार्रवाई की थी उसमें लगातार जो कार्रवाई है उसको अंजाम दे रही, यानी कि अभी किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी। अग्रवाल के ऑफिस और लैपटॉप को भी बरामद किया गया है और अब जानकारी ये आ रही है कि उन्हें दिल्ली भी बुला सकती है, यानी कि जिस तरीके से लगातार जो ईडी है वो कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रही है कि 900 करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ था फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर, उन दस्तावेजों के आधार पर लगातार जो कार्रवाई है उसे अंजाम दे रही है। लेकिन अपडेट ये है कि एक तरफ कमरे सीज कर दिए हैं, दूसरी जानकारी ये है कि दिल्ली बुला सकती है दोनों ही अधिकारियों को। जी तो आशीष, इसके अलावा जो कल जिन जिन लोगों पर कार्रवाई हुई थी, कल जल भवन में भी आप पहुंचे थे, आपने जल भवन में भी देखा था कि बहुत दिक्कत हुई थी। वहां पर भी कई अफसर नदारद मिले थे, कई सारे अफसर हैं जो गायब हो गए थे। यानी कि धीरे धीरे ये जांच की आंच जो है ये प्रॉपर्टी कारोबारियों से लेकर अधिकारियों तक, अधिकारियों से लेकर दलालों तक और दलाल से लेकर अब देखिए मंत्री लेवल तक बातें पहुंच गई है और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत ज्यादा सीरियस है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जैसलमेर के मोहन